आज के इस वीडियो में जानेंगे सावन में बेल पेड़ पर हरी चूड़ी बांधने के फायदे। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि प्राचीन ज्ञान चैनल वाले जो महाराज जी हैं क्या क्या जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, जो सावन में बेल के वृक्ष है ना, इसके जो मैं महत्व बताऊंगा, इस पर हरी चूड़ी बांधने के जो फायदे बताऊंगा, आप पूरे YouTube पर कहीं भी छान मार लीजिए, कहीं पे भी सोशल मीडिया पे ढूंढ लीजिए, इंटरनेट में ढूंढ लीजिए, ये जानकारी नहीं मिलेंगे। अब मैं ये जानकारी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसका एक गोपनीय महत्व है। दोस्तों, सावन में हरे रंग का प्रभाव बढ़ जाते हैं क्योंकि हरे रंग प्रकृति और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। यह मन को शांत और आकर्षित करता है, ये विषय विकार को मिटाता है। तो वीडियो में मैं आप लोगों को इसीलिए बताऊंगा हरी चूड़ी बेल वृक्ष पर क्यों बांधना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे वृक्ष हैं, आंवला के वृक्ष हैं, पीपल के वृक्ष हैं, उसमें भी हरी चूड़ी बांधी जा सकती हैं, लेकिन सावन में केवल बेल के वृक्ष पर ही हरी चूड़ी क्यों बांधते हैं और बेल वृक्ष किसके स्वरूप हैं। बेल वृक्ष पर हरी चूड़ी बांधने के कम से कम 10 फायदे बताऊंगा, जो फायदे आपको कोई भी कहीं भी आपको नहीं बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को अपने फायदे के लिए शुरू से लेकर के आखिरी तक जरूर देखना। देखिए दोस्तों, प्राचीन ज्ञान एक YouTube चैनल ही नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। आप सब हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप सब हमारे दर्शक नहीं बल्कि आप सब प्राचीन ज्ञान चैनल की परिवार हैं। चलिए देरी ना करते हुए जानते हैं बेल वृक्ष के बारे में। सबसे पहले तो भैया मैं ये 4 क्रम में जानकारी बताऊंगा कि सावन में क्यों बढ़ जाता है बेल वृक्ष के प्रभाव। फिर दूसरी जानकारी बताऊंगा इस पर हरी चूड़ी बांधने के फायदे। फिर इस पर तीसरी जानकारी रहेंगे हरी चूड़ी बांधने के नियम। फिर रहेंगे सावधानी। तो सबसे पहले जानते हैं भैया इस वीडियो में बेल वृक्ष के महत्व, इसके बाद जानेंगे हरी चूड़ी बांधने के फायदे। तो देखें, बेल के वृक्ष में लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। इसकी पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है और बेल पत्र के वृक्ष और सफेद आंख को अगर जोड़े के रूप में घर में सावन के समय में लगाते तो निरंतर लक्ष्मी की प्राप्ति होता है। बेल पत्र के वृक्ष को घर में लगाने या उसके प्रतिदिन दर्शन करने मात्र से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। घर में बेल वृक्ष होने पर परिवार के सभी सदस्यों का पाप मिट जाते हैं। रविवार या द्वादशी तिथि पर बेल पत्र के वृक्ष के पूजन का विशेष महत्व होता है। इस दिन पूजा करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी मुक्त हो जाता है और इसके प्रभाव से यश और सम्मान मिलता है। और भी इसके अच्छे से अच्छी जानकारी बताऊंगा। बस आप लोगों से इतना निवेदन है, आधे अधूरे वीडियो को छोड़ करके मत जाना। और हाँ, अभी तक हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लेना, बाजू में बने बेल का आइकन को भी प्रेस कर लेना दोस्तों, ताकि आने वाले नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। बेल का वृक्ष निवास स्थान के उत्तर पश्चिम में हो तो यह यश बढ़ाता है, उत्तर दक्षिण में हो तो सुख शांति बढ़ाती है, और यदि यह वृक्ष निवास स्थान के मध्य में हो तो जीवन में मधुरता लाती है। यदि कोई शव या मुर्दे बेल पत्र के पेड़ के छाया से होकर के शमशान ले जाया जाता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में इसका उल्लेख है। इसके अलावा बेल वृक्ष के पेड़ को नियमित रूप से जल चढ़ाने पर पितरों को तृप्ति मिलती है, पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, बेल वृक्ष वातावरण को शुद्ध बनाए रखने का काम करता है और ऐसा माना जाता है यह अपने आसपास के वातावरण का शुद्ध और पवित्र बनाए रखने में बहुत ज्यादा भूमिका निभाती हैं। घर के आसपास बेल पत्र का पेड़ होने पर वहां सांप या विषैले जीव जंतु नहीं आते। ऐसा भी माना जाता है कि बेल पत्र का पेड़ लगाने से वंश में वृद्धि होती है और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस वृक्ष के नीचे शिवलिंग की पूजा करने से सावन में सभी प्रकार के मनोकामना पूर्ण होती है। और ऐसा माना जाता है जिस स्थान पर बिल्व पत्र का वृक्ष होता है वह काशी तीर्थ के समान पूजनीय और पवित्र हो जाता है।
जहां अच्छा पुण्य की प्राप्ति होता है। दोस्तों, अगर आप भी है काले जादू, भूत प्रेत, शनि, राहु, केतु से परेशान, नहीं हो पा रहा है आर्थिक उन्नति, हो रहा है धन की तंगी, कोई भी कार्य नहीं हो पाता सफल, तो आज ही पहनिए हमारे गुरुजनों के द्वारा सिद्ध किया हुआ काला धतूरा की जड़ और पाइए इन सारे समस्याओं से छुटकारा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, इस वृक्ष को काटना महापाप माना जाता है, जिससे वंश का नाश होता है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बेल वृक्ष के महत्व बता दिया हूं। अब जानते हैं भैया सावन में क्यों बढ़ जाता है इसके प्रभाव। तो सुनिए, सावन में भगवान भोलेनाथ कैलाश छोड़ करके धरती पर सभी जगह भ्रमण करने लगते हैं। जितने भी बेल वृक्ष हैं सभी वृक्ष में जा करके ऊर्जा पुंज रूप में निवास करने लगते हैं। साक्षात सावन में भगवान भोलेनाथ बेल के वृक्ष पर वास करने लगते हैं और सारे तीर्थ सावन के समय में बेल वृक्ष के जड़ में आ करके निवास करने लगते हैं, रहने लगते हैं। इसलिए हम कई वीडियो में बेल वृक्ष की जो जड़ है इसकी पूजा का विधान बताए हैं, इसके मिट्टी का तिलक लगाने का विधान बताए हैं। सभी देवी देवता इसके टहनी और शाखा में बेल वृक्ष पर वास करते हैं। अच्छा, जो त्रिदेव हैं, ब्रह्म, भगवान विष्णु, भगवान महेश, भगवान भोलेनाथ, तो देखिए त्रिदेव अर्थात भगवान ब्रह्मा जी इसके जड़ पे वास करते हैं। मध्य भाग में भगवान विष्णु और इसके पत्ती पर भगवान भोलेनाथ वास करते हैं। तो सावन माह में पूरे भगवान भोलेनाथ के महीना माना जाता है, इसलिए बेल वृक्ष पर वास करते हैं। और क्योंकि बेल वृक्ष भगवान शंकर जी के जो विषपान करने कारण शरीर में तापाधिक ऊर्जा बढ़ी थी, यह गर्मी जो बढ़ी थी उसे शांत किए थे, इसलिए बेल वृक्ष को अति पवित्र और इसे पूजनीय माना जाता है। एक खास बात और, बेल वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ, इसलिए इसे पार्वती स्वरूपा भी माना जाता है। अब जानते हैं भैया हरी चूड़ी बेल वृक्ष में सावन के महीने में बांधने के फायदे। पहला फायदा, ये अखंड सौभाग्य की प्राप्ति कराता है। जो माता बहनें शादीशुदा है, माता बहनें चाहती हैं कि उनके जो पति हैं उन्हें दीर्घायु की प्राप्ति हो, उनके पति अच्छा तरक्की करें, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति चाहती हो, तो आप जो है हरी चूड़ी बेल वृक्ष पर सावन के सोमवार के दिन या सावन में किसी भी दिन बांध सकते हैं। दूसरा फायदा सुनिए, ये बुरे समय से आपके पति को बचाएगा। बहुत सारे ऐसे माता बहनें जिनके पति बुरे समय से चल रही हैं, उनके धंधा पानी ठीक से नहीं चल रही, ऐसे माता बहनें माता पार्वती भगवान भोलेनाथ का ध्यान करके हरी चूड़ी सावन के महीने में बेल वृक्ष पर बांध सकते, अवश्य उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। तीसरा फायदा सुनिए, ये धन की तंगी को दूर करता है। जैसे पूर्वकृत आपके कोई दोष हैं जिसके कारण अभी वर्तमान में आप जो है गरीबी काट रहे हैं, और ये गरीबी आपको दोस्तों दयनीय कर दिए हैं, बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ दे रहे हैं, जो सहन कर पाना आपके अब बस की बात नहीं, संभव नहीं हो पा रही है। तो भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का ध्यान करके आप उन्हें बोले कि माता आपकी प्रसन्नता के लिए हम जो हरी चूड़ी बांध रहे, इस हरी चूड़ी से हमें धन की प्राप्ति हो, हमारे आर्थिक उन्नति हो। ये प्रार्थना करके अगर धन की कामना लेकर के आप जो हरी चूड़ी बांधते हैं तो आपको अवश्य धन की प्राप्ति होगा, पूर्व कर्म जो आपकी दोष हैं वह अवश्य मिटेंगे। चौथा फायदा सुनिए, यह अष्टलक्ष्मी की प्राप्ति कराता है। जैसे आपकी कोई गरीबी है, खत्म नहीं हो रहे, तो धीरे धीरे आपके गरीबी को खत्म करने का काम करते हैं, क्योंकि बेल के वृक्ष को लक्ष्मी वृक्ष माना जाता है। इसके पांचवा फायदा सुनिए, ये नकारात्मक विचार, ग्रहों के कुप्रभाव, भूतों के पीड़ा, काल सर्प दोष या फिर अचानक से होने वाली वाहन दुर्घटना से आपको बचा लेता है। वाहन दुर्घटना से बचने तो अवश्य आप जो हरी चूड़ी बेल के वृक्ष को बांधे, जीवन में कभी आपको दुर्घटना नहीं होगा। इसके छठवां फायदा सुनिए, ये कुंडली में बुध ग्रह को बलवान करते हैं, और बुध ग्रह को ग्रहों का राजकुमार माना जाता है। जिनके बुध ग्रह मजबूत होते हैं उन्हें धन, यश, कीर्ति, सौभाग्य, जितने भी संसार में तांत्रिक क्रिया होती हैं उससे भी सुरक्षा प्राप्त होने लगता है। इसलिए आप अपनी कुंडली में बुध ग्रह को बलवान करना चाहते हैं तो हरी चूड़ी सावन के महीने में
बेल वृक्ष को अवश्य बांधे। 7वां फायदा सुनिए, ये रोग को दूर भगाता है। अगर आप भगवान भोलेनाथ से कामना करते, माता पार्वती से कि हे माँ भवानी हमारे रोग दोष दूर हो, और ये आप चाहते हैं कि आपके स्वास्थ्य में सुधार हो, आपके पति के स्वास्थ्य में सुधार हो, आपके पत्नी के स्वास्थ्य में सुधार हो, आपके बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार हो, तो उनके हाथ से स्पर्श करा करके कोई भी व्यक्ति जा करके सावन के सोमवार के दिन बेल वृक्ष को हरी चूड़ी बांध सकते हैं। इनसे उनके अवश्य स्वास्थ्य में सुधार होगा। तो अभी जो जितने फायदे बताए हूं दोस्तों, ये फायदा आप बेल वृक्ष को सावन के समय में हरी चूड़ी बांधते तो अवश्य मिलेंगे। अच्छा, बांधने का नियम भी जान लीजिए। तो एकदम प्रातः काल 6:30 बजे से पहले आपको ये बांधना है, या सूर्यास्त के समय आप जो है बांध सकते हैं, या गौधूली बेला में भी बेल वृक्ष पर आप जो हरी चूड़ी बांध सकते हैं, लेकिन आपके मुख पूर्व की तरफ होना चाहिए। अच्छा, चप्पल पहन करके बांधना है तो मत जाना। हरी चूड़ी के साथ में हरे धागे लेना, हरे धागे में लपेट लेना, फिर हरी चूड़ी को हरे धागा में लपेटने के बाद जा करके बेल वृक्ष को आप जो है बांध सकते हैं। अच्छा, एक छोटा सा सावधानी है। सावधानी क्या है कि आपको शुद्धता का ध्यान रखना है, क्योंकि बेल माँ पार्वती का साक्षात स्वरूप है, इसलिए थोड़ा सा आप जो है शुद्धता का ध्यान रखना। शराब और लहसुन प्याज जब आप ये बांधने जाएं तो उस दिन अवश्य भक्षण ना करें, या फिर आप कोशिश करें सावन के महीने में जो है शराब, लहसुन, प्याज या जो तामसिक भोजन कहे गए इनका आप जो है त्याग करें। तो आशा करता हूं कि बेल वृक्ष में जो हरी चूड़ी बांधने का धार्मिक प्रयोग बताया, इसके अध्यात्म महत्व बताया हूं दोस्तों, ये आप सभी दर्शकों को जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप इस प्रकार के जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं, धर्म संबंधी अच्छे से अच्छे जानकारी सीखना चाहते हैं, ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है। दोस्तों, इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखना, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि अन्य लोगों को भी ये जानकारी प्राप्त हो और वो भी लाभ ले सके। वीडियो को दोस्तों आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।